नमस्कार, मैं अफशा खान। आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज। पार्टी के झोला छाप नेताओं के भीतरघात से काटी विधानसभा हारी। इस बार काटी जीत के तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। काटी के विधायक अशोक चौधरी निकले धोखेबाज। उक्त बातें काटी के विधानसभा के राजद पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। आइए सुनते हैं क्या है वो खास बातचीत। परवेज आलम राष्ट्रीय जनता दल के काटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, जनता के नेता, जन सरकार के मामलों को लगातार उठाने वाले और विधानसभा चुनाव में पुनः काटी से चुनाव लड़ने की तैयारी में परवेज आलम जी से आज 24 आवर टुडे न्यूज़ की एक टीम मिली और हमने जानने का प्रयास किया कि वर्तमान में काटी विधानसभा में क्या राजनीतिक हालात हैं, जनता की क्या सोच है, पार्टी पुनः क्या काम करेगी, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। इन्हीं तमाम बातों को जानने के लिए आज 24 आवर की एक टीम इनसे मिली और हमने जानने का प्रयास किया। नमस्कार परवेज जी। सभी मीडिया साथी को प्रणाम। और अभी जो हालात है कोरोना का, जिसमें सरकार का पालन करना चाहिए, सभी देशवासियों को जो डिस्टेंस से रहना चाहिए और उससे बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए। आपदा का भी घड़ी अभी ऐसे आ गई है कि जो चारों तरफ जो है पानी से लोग डूबे हुए हैं, जिसमें तराई तराई मचा हुआ है। उसमें सभी नेता को, उस जनता को देखना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, जहाँ तक हो उसकी सहायता देना चाहिए। परवेज जी, आप काटी से पूर्व प्रत्याशी हैं और वर्तमान में काटी के हालात क्या हैं, आप इसके ऊपर प्रकाश डालें। और एक प्रश्न और है हमारा कि अभी वर्तमान में जो काटी के विधायक हैं आपको अशोक चौधरी जी, उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा कि मैं सकरा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, क्या कहना है इसके बारे में? चुनाव जीतने के बाद तो पहले तो झूठा वादा किए, जनता के बीच में ठगने का काम किए, जनता को ठग करके वो जीतने के बाद एक ही महीना बाद वो सकरा भाग गए। क्या कारण था कि सकरा भागने का? जब चुनाव हम जीत गए तो फिर भागना नहीं चाहिए। भागने का कारण तो वो जानते होंगे क्या कारण है। और चुनाव जो वो जीते नहीं है, हारे हुए थे। आज हमारी जो हार हुई थी, जनता उनको भी चाहा, हमको भी चाहा। उनको पैसा के लॉबी में लोगों ने हमारे पार्टी में रह करके हमारे साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण मैं हारा था। मगर हार मेरी नहीं है, हमारी जीत थी। मगर लोगों ने पार्टी में रह करके गद्दारी का काम किया। वो लोग फिर आज की डेट में झंडा खड़ा किए हुए हैं, टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा, ये हमारी पार्टी में जो लोग ऐसे व्यक्ति है, उस व्यक्ति को इस पार्टी से हटाना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। अभी तुरंत जदयू से हमारे पार्टी में चले आए, वो भी दावेदारी ठोक रहे हैं। पार्टी इस पर देख रही है, निर्णय पार्टी ने लेगी कि हमने जो आपके हारने का जो मार्जिन था वो बहुत कम था और आप कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों ने आपके साथ धोखा किया। जी, धोखा इसको दिया। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या कारण आपको दिख रहा था धोखा देने का? इन लोगों ने सामने वाले से कैसे बिके, पैसा लेके बिके, या क्या कारण था कि हाँ लोगों ने देखे कि कम उम्र में परवेज आलम ने चुनाव जीत करके विधायक बनेंगे, हम लोग हार के बैठे हुए हैं, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। इस कारण से इन लोगों ने हमको हराने का काम किया। आपके राजद में कांटी से बहुत लोगों की दावेदारी हो रही है और आप पूर्व प्रत्याशी हैं और आपके हारने का मार्जिन भी बहुत कम था, तो क्या पार्टी पुनः आपको इस बार टिकट देगी? पार्टी तो को अभी तक तो है कि हाँ टिकट हम ही को मिलेगी, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच में उपस्थित हैं, काम भी कर रहे हैं जनता के मुद्दों पे। तो आपको पटना के जो नेता हैं, पार्टी के वरीय नेता हैं, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई? अब तक तो जो बातचीत होती हुई आ रही है कि टिकट हमारा ही है, टिकट किसी को मिलने नहीं जा रहा है। पार्टी का कहना है कि लोग अगर पार्टी में है, वो अगर बोल रहे हैं कि टिकट हमको है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में जो आदमी हारे हैं 5000 वोट से, 4000 वोट से, टिकट पुनः उन्हीं को मिलेगी। सीट इस बार सुनिश्चित है। जनता बोल रही है कि पार्टी में टिकट रिपीट होनी चाहिए, रिपीट होगी, सीट निकल जाना है। वर्तमान के विधायक और कांटी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री अजीत कुमार, उनके विषय में भी कुछ बताइए।
अजीत कुमार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, जो हमारे पार्टी में 2 बार विधायक हुए थे, जो कांटी विधानसभा में जितनी विकास हुई थी उतनी मंत्री रह करके, विधायक रह करके कोई नहीं करा सके थे। 2 टर्म में जितनी कांटी विधानसभा में अराजक से जो जुड़ आए थे वो इतनी विकास हुई थी कि वो जनता जान रही है। तो आपका कहना है कि राजद की सरकार में कांटी का जितना विकास हुआ उतना वर्तमान में नहीं विकास हुआ? अभी तो होबे नहीं गया, कहीं दिखिए नहीं रहा। और जब पहले रहा अजीत कुमार तो मंत्री भी रहे तभी नहीं हुआ। कांटी अभी बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ की समस्या कांटी में है। कोई देखने वाले नहीं अभी तक है, जीते हुए वो भी भागे हुए हैं, कहीं नहीं दिखाई दिए। ये 5 साल के बीच में आपदा बहुत सारी चीज आई। परवेज आलम क्या कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए? बाढ़ पीड़ितों के लिए आगलगी में हम तो जाते ही है, करते ही है। अभी हमको जो जाना है जा भी रहे हैं, अब फिर अभी मास्क बनवा रहे हैं 10,000 की। जो लोग बाढ़ पीड़ित से जो कोई की सामान नहीं है, जिसके पास मास्क होना चाहिए सबसे पहले, तो वो मैं मास्क बनवा रहा हूँ और उनके लिए सर सामान के साथ मैं जाऊँगा। कांटी का जातीय समीकरण क्या कहता है? जाति समीकरण में कांटी में सभी लोग जान रहे हैं, आदरणीय लालू प्रसाद जी भी जान रहे हैं। उनसे बात हुई जिस समय टिकट के समय, तो वो बताएं कि वहाँ कांटी में अंसारी 1 नंबर में है और शेख का वोट है। मुसलमान वोट कितना है टोटल? मुसलमान वोट अंसारी का 60,000 वोट है, शेख का 50,000 वोट है। बाकी छोटे जाति मुस्लिम में जो आते हैं उन लोग का 2,000-3,000 वोट, 5,000 वोट है। मगर जाति बात हमने नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि यहाँ टिकट बनता है अंसारी का, शेख का। इन लोग 2,000, 4,000, 5,000 वाले जो बउआ रहे हैं उनकी क्या आई है? इसके पहले भी तो हैदर साहब लड़ लिए थे, 26,000 वोट लाए थे। जमाल साहब लड़ लिए थे, 27,000 वोट लाए थे। मैंने अभी लड़ा था 2015 में, 48,000 वोट लाया। 5,000 वोट से अगर हारा तो हारने का मेरे साथ पार्टी का आदमी लोग ने गद्दारी किया, जिसके कारण मेरी हार हुई। हार मेरी नहीं हुई थी, हमारी जीत। अगर आपको पुनः टिकट मिलता है तो मैं जीत के तो क्या क्या विकास के काम आप कांटी के लिए करेंगे? विकास में समाज में जो काम होनी चाहिए, रोड, नाला, घर, लोगों को शिक्षा, ये सब मैंने पहला काम देखूंगा। कांटी में थर्मल पावर है और लगातार उसके प्रदूषण से लोग परेशान हो रहे हैं। ये सुधा डेयरी का भी एक प्रदूषण का मामला आ रहा है कि वो जो पानी छोड़ रहे हैं उसमें बहुत गंदगी है, बहुत प्रदूषण है। क्या कहना है इसके बारे में? प्रदूषण तो है ही है, मगर जब प्लांट लगा है तो उसके प्रदूषण से बचने के लिए आपस में बैठ करके इसके तय किया जाए कि इस प्रदूषण के कारण से लोगों को बीमारी हो रही है, तो उस बीमारी से भी बचनी चाहिए। इसके लिए क्या करनी होगी, वो इंजीनियर लोग बैठेंगे, उस पर बोलेंगे, उस तरह से काम होनी चाहिए। मतलब ये आपके मन में ये सवाल लगातार आता होगा और जनता भी आपके बीच में जान रही है कि अशोक चौधरी जी ने जो कांटी की जनता के साथ जो धोखा किया, तो जनता फिर पुनः आरजेडी के लोगों को वोट देगी? जी हाँ, देगी। जनता इसके पहले भी तो आरजेडी को वोट दिया, तो भी तो 48,000 वोट लाए। जनता आरजेडी से अलग है कहाँ? तो ये तय माना जाए कि परवेज आलम जी कांटी के उम्मीदवार हैं? एकदम है। बहुत बहुत धन्यवाद 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए।